दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। दोस्तों आज की पहली खबर में देखिए, बिहार में क्लर्क व आमीन समेत 10,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। जी देखिए, बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, आमीन और क्लर्क के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट online.bihar.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वही आपको बता दें कि आवेदन की अंतिम तिथि 16 नवम्बर 2022 तक रखी गई है। वही रिक्त पदों में सहायक बंदोबस्त अधिकारी के 350, कानूनगो के 758, आमीन के 8,244 और क्लर्क के 744 पद है। वही अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि सहायक बंदोबस्त अधिकारी के लिए सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक होना अनिवार्य है, साथ ही 2 साल का अनुभव जरूरी है। वही कानूनगो के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना अनिवार्य है, साथ ही 2 साल का अनुभव भी जरूरी है। वही आमीन के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और क्लर्क के लिए किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। बड़ी खबर में देखिए, नीतीश सरकार को झटका। हाईकोर्ट में बिहार नगर पालिका कानून में संशोधन को बताया गया असंवैधानिक। जी देखिए, पटना हाईकोर्ट ने बिहार नगर पालिका कानून में किए गए संशोधन को असंवैधानिक करार दिया है। साथ ही आदेश के प्रति तत्काल राज्य के मुख्य सचिव को भेजने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि निकायों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के कर्मियों को नियुक्ति स्थानांतरण का अधिकार नियम के अधिकार क्षेत्र में ही रहेगा। वही देखिए, शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार के खंडपीठ ने आधा दर्जन रेट याचिकाओं पर 143 पन्ने का आदेश जारी किया है। वही देखिए, खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति एक स्वतंत्र निर्वाचित संस्था है, उस पर राज्य सरकार या कोई अन्य संस्थान अपना अधिकार नहीं जता सकती है। कोर्ट ने कहा कि 74वें संविधान संशोधन के बाद नगर निकाय को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, उसकी शक्ति को कम करना या खत्म करना असंवैधानिक माना जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अगर लोड से अधिक बिजली खपत हुआ तो देनी होगी दोगुनी राशि। जी देखिए, बड़ी खबर है, स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए सतर्क होने वाली खबर है। घर में तय लोड से अधिक बिजली खपत पर फिलहाल दोगुनी राशि दे रहे उपभोक्ताओं को कंपनी ने 6 महीने का समय देने का निर्णय लिया है, ताकि लोग अपने खपत के अनुसार लोड बढ़वा ले। इस 6 माह के बाद फिर से उन्हें दोगुनी राशि देनी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिजली कंपनी के अधिकारियों के अनुसार घरेलू कनेक्शन में सामान्य तौर पर लोग 2-3 किलोवाट का कनेक्शन लेते हैं। इसका अर्थ हुआ कि एक दिन में बिजली खपत 2000 या 3000 वाट ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बढ़ती संख्या के कारण लोग एक समय में इससे अधिक बिजली खपत करने लग जा रहे हैं। एक से अधिक एसी, हीटर, गीजर, टीवी, फ्रिज, मिक्सी, वॉशिंग मशीन जैसे उपकरणों के धड़ल्ले से उपयोग के कारण औसतन सभी उपभोक्ता तय कनेक्शन से अधिक बिजली खपत कर रहे हैं। भाई देखिए, जिसके कारण अधिक खपत के कारण उपभोक्ताओं को कनेक्शन के फिक्स्ड चार्ज का दोगुना पैसा भी देना पड़ रहा है। बड़ी खबर में देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डुमराव और बेगूसराय में मेडिकल कॉलेजों के भवन का किया शिलान्यास। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार को हम लोग अपने बल पर विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में कई काम किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पिछले 5 वर्षों में 37,400 से अधिक कर्मियों की बहाली हो चुकी है और लगभग इतने ही पदों पर अगले वर्ष तक नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को बापू सभागार में रिमोट के माध्यम से 224 करोड़ की लागत से स्वास्थ्य विभाग की 24 योजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें बक्सर जिला के डुमराव तथा बेगूसराय में 515 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का शिलान्यास किया गया। बड़ी खबर में देखिए, 9,469 स्वास्थ्य कर्मियों को मिला नियुक्ति पत्र। डिप्टी सीएम तेजस्वी बोले, हमने नियुक्ति पत्र देना शुरू किया तो पीएम भी वही करने लगे। जी देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग में चयनित 9,469 स्वास्थ्य कर्मियों को कल पटना में ज्ञान भवन में नियुक्ति पत्र दिया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि लगातार रिक्त पदों को भरे जा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार ने बिहार में नियुक्ति पत्र बांटना शुरू किया तो अब पीएम भी वही काम करने लग गए हैं। केंद्र सरकार दिवाली के दिन 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटने जा रही है। बड़ी खबर में देखिए, बेरोजगारी में बिहार 6ठे नंबर पर। CMI ने जारी किया रिपोर्ट।
जी हाँ, बेरोजगारी दर में बिहार इस साल छठे नंबर पर पाया गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अपने सितंबर महीने की जो रिपोर्ट जारी कर दी है उसमें बिहार छठे स्थान पर है। वहीं देखिए, जारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यहाँ की बेरोजगारी दर 23.8% रिकॉर्ड की गई है। तो वहीं देखिए, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर की बात करें तो यहाँ 23.2% है। वहीं 22.9% बेरोजगारी दर के साथ हरियाणा तीसरे नंबर पर है। देश में इस मामले में चौथे स्थान पर त्रिपुरा है, जहां पर 17% बेरोजगारी दर बताया गया। वहीं 5वें स्थान पर झारखंड है, जहां बेरोजगारी दर 12.2% बताया गया है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में बीपीएससी 68वीं की जनवरी में और 69वीं की वैकेंसी मई में निकालेगी। जी देखिए, बड़ी खबर है, अगले साल बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 2 वैकेंसी निकालेगी। 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए विभिन्न विभागों में अब तक 222 रिक्तियां मिली है। वहीं देखिए, दिसंबर 2022 तक सभी विभागों से रिक्त आने के बाद जनवरी 2023 में वैकेंसी निकालेगी। वहीं 69वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वैकेंसी मई 2023 में निकलने की संभावना है। आपको बता दें कि पिछले माह सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर आरक्षण रोस्टर के आधार पर जल्द रिक्त देने के लिए कहा था। वहीं देखिए, माना जा रहा है कि नवंबर तक अधिकांश विभागों की रिक्तियां सामान्य प्रशासन को मिल जाएगी। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग बीपीएससी को रिक्तियां भेज देगा। आकलन है कि 68वीं बीपीएससी में 700 से अधिक रिक्तियां होगी। बड़ी खबर में देखिए, गंगा के जलस्तर में आ रही है कमी। गांधी घाट पर 24 घंटे में 36 सेंटीमीटर घटा गंगा का जलस्तर। दिवाली के अगले दिन से पानी में होगी बैरिकेडिंग। जी देखिए, छठ के लिए गंगा में पानी के अंदर बैरिकेडिंग दिवाली के बाद 25 अक्टूबर से होगी। उस दिन तक खतरनाक घाटों को चिन्हित करने का टास्क जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों को दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि अभी स्थिति के अनुसार कलेक्टर महेंद्रो और बांस घाट पर संशय बरकरार है। स्थिति और सामान्य होने पर राजापुल, पुल घाट, पहलवान घाट, एसटी घाट, कुर्जी घाट और बालू घाट बन सकता है। वहीं देखिए, डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि गंगा के जलस्तर में कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि पानी घटने के साथ कटाव की आशंका रहती है। इसको ध्यान में रखकर 25 अक्टूबर तक सुरक्षित और खतरनाक घाटों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में गांधी घाट पर जलस्तर में 36 सेंटीमीटर की कमी आई है। जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों के मुताबिक अगले 4 दिनों में 2 मीटर तक जलस्तर घटने की उम्मीद है। बड़ी खबर में देखिए, दिवाली और छठ पूजा में नहीं कटेगी बिजली। सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिलों में कंट्रोल रूम की स्थापना। यह देखिए, दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर पंडालों एवं घाटों के इर्द गिर्द भारी संख्याओं की संभावनाओं को देखते हुए PSPHCL ने बिजली से संबंधित सुरक्षा को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। देखिए, प्रत्येक जिलों में कंट्रोल रूम की स्थापना कर उसके नंबर को उस क्षेत्र में वितरित किया जाएगा, जिससे किसी भी विषम परिस्थिति के समय त्वरित कार्रवाई की जा सके। कंपनी तारों और ग्रिड के मेंटेनेंस का कार्य कर रही है, जिससे उपभोक्ताओं को दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर निर्बाध बिजली मिल सके। इसके अलावा पूजा पंडाल के पास लो टेंशन वायर में सेपरेटर्स लगाया जा रहा है। अगर ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसे तुरंत बदला जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में एयर टिकट के दामों में 4 गुना तक हुई वृद्धि। दिल्ली से पटना का किराया हुआ 20,000। जहाँ देखिए, दिवाली को लेकर दिल्ली से पटना का किराया 4 गुना तक बढ़ गया है। दिल्ली में रहने वाले बिहार के बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। दिवाली और छठ को लेकर इनकी उमड़ी भीड़ के कारण 21, 22 और 23 अक्टूबर को फ्लाइट के टिकट के दामों में 4 गुना तक वृद्धि हुई है। वही देखिए, जबकि दिल्ली से दूसरे अन्य शहरों में जाने वाले विमान किराया में करीब 3 गुना वृद्धि हुई है। यानी दिवाली के मौके पर इकोनॉमी क्लास का टिकट बिजनेस क्लास से भी अधिक महंगी हो गया है। आपको बता दें कि पटना और दिल्ली की फ्लाइट की बात करें तो पहले आमतौर पर 5 से 6 हजार रुपया ही किराया लगा करता था, लेकिन अब यह किराया 20,000 रुपया के करीब पहुंच गया है। अगली बड़ी खबर में देखिए, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फॉर्म अब 28 अक्टूबर तक भरने का दिया मौका। यह देखिए, बिहार बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक 2023 के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि अब 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म विलंब शुल्क के साथ भरे जाएंगे। बोर्ड द्वारा छात्र हित में यह तिथि बढ़ाई गई है। वह देखिए, बोर्ड की माने तो यह अंतिम मौका दिया जा रहा है। वहीं बोर्ड ने 28 अक्टूबर तक उन छात्रों को शुल्क जमा करने का मौका दिया है जिन्होंने परीक्षा फॉर्म तो भरा है लेकिन शुल्क नहीं जमा किया था या फिर चालान नहीं निकल पाए थे। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म विलंब शुल्क के साथ समिति की वेबसाइट secondary.biharboardonline.com के माध्यम से विद्यालय प्रधान के माध्यम से भरा जाएगा। वही देखिए, जिन छात्रों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लिया है वो अपने रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन त्रुटि सुधार कर सकते हैं। ऑनलाइन शुल्क जमा करने में किसी तरह की दिक्कत हो तो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।
बड़ी खबर में देखिए बीपीएससी ने बदल दिया है परीक्षा पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग हुआ शुरू। जी हां, देखिए बिहार लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा में बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने गुरुवार को यह घोषणा किया है कि बिहार लोक सेवा आयोग अपने परीक्षा पैटर्न में बदलाव करने जा रही है। वहीं देखिए यह बदला हुआ पैटर्न आगामी परीक्षा से लागू किया जाएगा, यानी जनवरी 2023 में होने वाले 68वीं बीपीएससी परीक्षा में छात्रों को बदले हुए पैटर्न पर परीक्षा देना होगा। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र 150 अंक की बजाय 200 अंक के होगा। वह देखिए इसके साथ ही कठिन सवालों का सेट अलग से तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही अब अभ्यर्थी तुक्का मार कर सफल नहीं हो सकेंगे। परीक्षा में अभ्यर्थी को पूरी जानकारी होने पर भी बेहतर अंक मिलेगा। वही देखिए अब बीपीएससी की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी। बीपीएससी 68वीं सहित सभी पीडी परीक्षाओं में यह नियम लागू होंगे। वही देखिए बीपीएससी की सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में 50 प्रश्न स्टार मार्किंग वाले होंगे। वही अब 50 सवाल अन्य सवालों की अपेक्षा थोड़ा कठिन होंगे। इन प्रश्नों का सही जवाब देने पर अभ्यर्थियों को दोगुना अंक मिलेंगे। गलत जवाब देने वाले अभ्यर्थियों के सही प्रश्न के जवाब में मिलने वाले अंक से भी कटौती की जाएगी। बड़ी खबर में देखिए बिहार में 5 दिनों के अंदर तापमान में आएगी गिरावट। पछुआ हवा के कारण बढ़ रही है ठंड, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। जहाँ देखिए बिहार में मानसून काफी तेजी से बदल रहा है। प्रदेश से मानसून के पूरी तरीके से लौट जाने के बाद राज्य भर में बारिश का सिलसिला थम सा गया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य के मौसम शुष्क बने के रहने की संभावना है। वहीं बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा अगले 5 दिनों तक पछुआ हवा का प्रभाव जारी रहने की संभावना जताई है। वहीं देखिए पछुआ हवा चलने के कारण से राज्य का मौसम सुस्त हो गया है। हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने लगी है। वहीं आपको बता दें कि पूरे राज्य भर में मौसम काफी तेजी से बदल रहा है। ऐसे में दिन में वातावरण में गर्मी रहती है, लेकिन वहीं दिन ढलने के बाद अचानक से तापमान में गिरावट होना शुरू हो जाती है। वहीं देखिए देर रात को पंखे भी लोगों को ठंड का एहसास कराते हैं। वहीं आपको बता दें कि बिहार में पिछले दिनों हुए तेज बारिश के चलते कोसी और गंडक नदी उफान पर है। वहीं अब गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों से गंगा के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। में देखिए सीटीईटी परीक्षा दिसंबर में संभव। 31 से ऑनलाइन आवेदन शुरू। परीक्षा 20 भाषाओं में 24 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जी देखिए सीबीएसई की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2022 के लिए अभ्यर्थी 31 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 नवम्बर तक किया गया। वहीं फीस का भुगतान 25 नवम्बर तक किया जा सकता है। वहीं देखिए परीक्षा की तिथि व सेंटर की जानकारी स्टूडेंट के एडमिट कार्ड में अंकित रहेगी। परीक्षा 20 भाषाओं में होगी। सीटेट के पेपर 1 में भाग लेने वाले सफल उम्मीदवार कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए होने वाले शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे, जबकि पेपर 2 में बैठने वाले सफल अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए होने वाले शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। वहीं स्टूडेंट अधिक जानकारी ctet.nic.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए बिहार में दिवाली के बाद सिहरन बढ़ेगी। जहाँ देखिए बिहार में मौसम शुष्क बना हुआ है। राज्य भर में उत्तरी पछुआ हवा का प्रभाव है। अभी इसकी गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसके प्रभाव से राज्य भर में तापमान नियंत्रित रहा है। अगले कुछ दिनों में इसका प्रभाव और बढ़ेगा। वहीं देखिए अगले 3 दिनों तक दिन के तापमान में विशेष गिरावट नहीं आएगी, लेकिन रात का तापमान 2 से 3 डिग्री तक नीचे आ सकता है। इस वजह से रात में और सुबह में ठंड का सिरन थोड़ी और बढ़ेगी। वहीं आपको बता दें कि प्रमुख शहरों में आसमान सामान्यतः साफ रहेगा, लेकिन दिवाली के बाद ग्रामीण इलाकों में सुबह और शाम में धुंध बढ़ने के आसार है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।